हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। चलो यार, जैम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अपने कंप्यूटर के अंदर सर्वर क्रिएट करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमने जैम अपाची का यूज़ करके सर्वर क्रिएट कर लिया है। इसे ऑन करने के बाद हम इसे कट कर देंगे। फिर हम उस फोल्डर के अंदर जाएंगे जहाँ पर हमारा जैम फोल्डर है। आपके सी ड्राइव में होगा, मेरे डी ड्राइव में है। ठीक है, अब जहाँ भी आपने डाउनलोड कर रखा होगा इंस्टॉलेशन के लिए, तो वहाँ पर आपका फोल्डर होगा। फिर आप htdoc में जाएंगे और यहीं पर अपना VS कोड यूज़ करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं VS कोड क्यों यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली VS कोड बहुत सारी लैंग्वेजेस को संभालता है, तो इसलिए VS कोड सबसे बेटर होता है। आप दूसरी IDE को यूज़ कर सकते हैं, जैसे सबलाइन वगैरह या कोई और। तो जो यार सबलाइन यूज़ कर रहा है कमेंट में लिख के यार बताएं कि सबलाइन हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी VS कोड बहुत बेटर है। तो यहाँ पर मैंने क्या एक फ़ाइल बनानी day02 के नाम से। ठीक है, हम यहाँ पर ना लास्ट टाइम हमने देखा था पिछली वीडियो में कि हम मेरे बेसिक कोड कैसे लिख सकते हैं और HTML का कोड भी इसके अंदर डाल सकते हैं, और क्यों इसका नाम हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज रखा गया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हमने एक PHP टैग ओपन कर लिया है और इसमें एको कर दिया है और मेरा नाम रख दिया है। ठीक है, मेरा नाम यही है तो मैंने ये नाम रख दिया है। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने यही रख दिया है और इसे ओपन कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर htdoc को हटाकर और लोकल होस्ट लिख दिया है। तो जैसे आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में हमने ये देख चुके हैं कि किस तरह से अपनी फाइल को रन कर सकते हैं। और एको क्या करता है, प्रिंट कराता है जो भी उसके अंदर लिखा होता है डबल कोट के अंदर। ठीक है, तो हाँ, अब एको मैं दोबारा लिखता हूँ और वहाँ से मैंने सेमीकोलन हटा दिया है। जो ऊपर वाला एको है उससे सेमीकोलन हटा दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं आया है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सोचते होंगे कि यार सेमीकोलन लगाने की क्या ज़रूरत है अगर चल रहा है वैसे ही प्रोग्राम। तो देखो यहाँ पर मैंने एको लिखा और वेलकम टू आवर क्लास लिखा, लेकिन यहाँ पर देखो एरर आ गया। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर भी एरर आ रहा है। ये कह रहा है सिंटेक्स एरर है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, और 5वीं लाइन में ये एरर है। ठीक है, अब 5वीं लाइन में हमारी दूसरी एको की प्रिंटिंग है। ठीक है, तो यहाँ मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ तो तब भी ये एरर हट नहीं रहा। ठीक है, सेव कर लिया है मैंने। अब मैं ये कह रहा है कि 5वीं लाइन में थी, लेकिन मैंने सेमीकोलन लगा दिया है तो ये हटा नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि PHP के अंदर जो पहला कमेंट होता है, वो पहली लाइन होती है, अगर उसमें सेमीकोलन नहीं लगाते तो वो दूसरी लाइन को रोकता है। ठीक है, इस वजह से ये कोड चल नहीं रहा था। अब यहाँ पर ना एक डॉट ऑपरेटर का बात कर लेते हैं। डॉट ऑपरेटर क्या होता है, स्ट्रिंग को ना जोड़ने का काम करता है। स्ट्रिंग क्या होती है, मतलब टेक्स्ट होता है जो डबल कोड या सिंगल कोड में लिखा जाता है। तो ये जो मैंने डबल कोड के अंदर लिखा है और वो डबल कोड के अंदर लिखा है, वो एज ए स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, जिसको मैंने जोड़ दिया है डॉट की मदद से। तो यहाँ पर जोड़ना टेक्स्ट को इस तरह से होता है। तो यार ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख दें कि हाँ यार ये वाली चीज़ पार्ट समझ में नहीं आई, मैं दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आज की फिर स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं और कैसे हम वेरिएबल बना सकते हैं PHP के अंदर। आपने अगर अपने क्लास में पढ़ा होगा 10th-12th में, तो वेरिएबल के बारे में, जब मैथ्स में वेरिएबल बनाते थे x = 10, y = 20। ठीक है, तो वेरिएबल कुछ नहीं होते। वेरिएबल हर लैंग्वेज के अंदर सेम होते हैं और बस लिखने का तरीका अलग हो जाता है। वेरिएबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को स्टोर करना, डेटा को स्टोर करना, वैल्यू को स्टोर करना। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया $name = sap। ठीक है, मैंने इसमें अपना नाम स्टोर कराया और इसे एको करा लिया। याद रखें कि ना जो वेरिएबल PHP के अंदर बनता है वो डॉलर से स्टार्ट होता है। डॉलर क्या करता है, वो डिक्लेयर करता है कि ये जो टेक्स्ट लिखा गया है वो वेरिएबल है। डॉलर वेरिएबल बताता है कि डिक्लेयर करता है कि ये वेरिएबल है, डॉलर से ये डिफाइन हो जाता है। तो $name वेरिएबल ही है। ठीक है, तो यहाँ आप समझ में आ गया होगा। अच्छा, हम वेरिएबल का क्यों यूज़ करते हैं, अगर वेरिएबल के अंदर कुछ स्टोर है और हम उसे चेंज करते हैं तो वो हर जगह वो चेंज हो जाएगा। हमें ज़्यादा वो हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ये चेंज करना है। हमें बस एक जगह स्टोर करना है कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरह से करनी है, इसके अंदर कुछ बदलाव करने, वो हर जगह चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ आपने प्रिंट कर रखा होगा। तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक कंटेनर होता है जहाँ पर डेटा को स्टोर कर रखा जाता है। आप इसे बॉक्स वगैरह कह सकते हो। तो वहाँ डेटा स्टोर करा जाता है जिसके अंदर एक बॉक्स है और सामान है, उस तरह का डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल कहते हैं उसको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल। अब यहाँ हम बताने वाले हैं मैं कि कौन सा वैलिड है वेरिएबल बनाने के लिए, हम कौन से वैलिड तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा नॉट वैलिड होता है। ठीक है,
मतलब जो गलत तरीका है वो बताने वाला हूँ और जो सही तरीका है वो बताने वाला हूँ वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं नॉट वैलिड वेरिएबल नेम लिख देता हूँ। तो नॉट वैलिड वेरिएबल नेम में क्या होता है कि हम शुरुआत में डॉलर के बाद शुरुआत में न्यूमेरिकल नहीं दे सकते, ठीक है, या फिर स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते। और वेरिएबल वैलिड वाला है जो ऊपर मैंने आपको बता रखा कि डॉलर नेम और डॉलर नेम 1 2 3, मतलब नंबर वो टैक्स आना चाहिए पहले डॉलर के बाद और फिर नंबर आना चाहिए। ये कर सकते हो आप, या फिर टैक्स भी रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट वैलिड में क्या है कि आप स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे वेरिएबल का नाम लिखा वो तो सही है, लेकिन स्पेस लिख के फिर आपने अपना नाम लिख दिया सैफ वगैरह, तो वो एक गलत तरीका है, ठीक है। अब दूसरा वाला करते हैं हम। यहाँ पर हम डॉलर नहीं लगा सकते 2 बार, और दूसरी बात है कि हम यहाँ डॉलर नेम अंडरस्कोर जो भी नाम है इस तरह से हम वेरिएबल को बना सकते हैं। अगर यार वीडियो अच्छी लग रही हो और यूज़फुल हो, नॉलेजेबल हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस चैनल को यार शेयर करो जितना भी हो सके, ठीक है। और इस वीडियो को भी शेयर करो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में जहाँ पर भी आप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इन सब में, ठीक है। शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं।